नमस्कार, आईएनडी गोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। एक बार फिर से सर्व आदिवासी समाज आंदोलन पर है। इस बार सर्व आदिवासी समाज ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन और मुख्यमंत्री निवास घेराव करने निकले आदिवासियों ने नेशनल हाईवे को जाम करके प्रदर्शन किया। सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की, जहां 11 सूत्रीय मांगों में से 5 पर सहमति बन गई है। आंदोलन पर लगातार अनबन बनी हुई है। सर्व आदिवासी समाज ने हल्ला बोल दिया है। सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया था। आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल आज सीएम हाउस पहुंचा था, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। सर्व आदिवासी समाज की मांग है कि सरकेगुड़ा एडास्मेटा की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ उनकी यह भी मांग है कि जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा किया जाए। पेसा कानून के तहत ग्राम सरकार गठन करने की भी मांग है। तो वहीं आदिवासी नेता हैं सूरज टेकाम, उनका कहना यह है कि 11 में से 5 मांगों पर अभी सहमति बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने 1-2 महीने में मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। सिलगेर वाला मुद्दा है जो आदिवासी निहत्या आदिवासियों के ऊपर गोली फायरिंग और उसमें निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे उस संबंध में। तो उसका जांच रिपोर्ट आ गया बोले। बहुत जल्दी उसको भी हम अपने उसमें ले लेंगे करके। और दूसरा रिपोर्ट है सारकेगुड़ा ताड़मेटला, इसमें एड्समेटा सुप्रीम कोर्ट में किसी एक साथी ने दायर किया था, जिसके कारण उसे सीबीआई जांच अपने दायरे में ले लिया है। तो राज्य सरकार को थोड़ी दिक्कत हो रही है करके ये आ गया है। कार्रवाई जल्दी, इसमें दोषी व्यक्तियों के ऊपर भी तत्काल 1 महीना के अंदर कार्रवाई शुरू हो जाएगी करके दिए। लगभग 5 मांग पर हमारी पूरी सहमति बनी है। अगर ये कार्रवाई 1 माह के अंदर नहीं होती है तो हम पुनः आएंगे, दिखाएंगे उनको भाई काम नहीं हो रहा है, हम फिर सड़क में उतर जाएंगे। बस्तर के आदिवासियों की जो भावनाएं हैं उसको लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत उनके संपर्क में हैं। बस्तर के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय भाई कवासी लखमा जी को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है और हमें ऐसा लगता है कि आंदोलनरत आदिवासियों से उनकी बात होगी और बहुत जल्दी ये मसला सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो आंदोलन पर अनबन बनी हुई है और इस आंदोलन को लेकर के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए आदिवासी समाज का जो एक प्रतिनिधि मंडल था वो पहुंचा था और उन्होंने उनसे मुलाकात की है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं करवा दूं। इस आज चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ेंगे नितिन भंसाली जी, साथ ही साथ हमारे साथ विनोद नागवंशी भी होंगे जो कि आदिवासी नेता हैं, और हमारे साथ चर्चा में संजय श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा नितिन भंसाली जी की ओर। नितिन जी, आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। नितिन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज सर्व आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करता है। आज उन्होंने मुलाकात की है और मांगों को लेकर के ये कहा गया है कि उनकी जो 11 में से 5 मांगे हैं वो मान ली गई हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आंदोलन की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है? देखिए, ये आंदोलन और ये समस्याएं छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस ने जीता, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये आंदोलन और ये मांगे आदिवासियों की हमें विरासत में मिली थी। ये मांगे आदिवासी तब भी आंदोलन कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये फर्क है कि यहाँ मुख्यमंत्री उन सारी बातों को सुनने के लिए सदैव तत्पर है। वहां पर प्रभारी मंत्री को भी इस कार्य में लगाया गया है और स्वयं आज जैसे मुख्यमंत्री जी उनसे मिले और 11 सूत्रीय जो उनकी मांगे थे उसमें से 5 मांगों को तत्काल उन्होंने माना है और बाकी मांगों को भी जो भी कुछ कानूनी मशवरे लेने हो या उस पर कुछ विश्लेषण करना हो, करने के बाद 1 माह के भीतर उन मांगों पर भी आदिवासियों के हित में निर्णय लेने की बात कही है और आंदोलन समाप्त करने की बात कही है। ये सरकार ही आदिवासियों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, किसानों की है। आदिवासियों को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जो सरकार ने कहा है वो किया है। आज बस्तर नक्सलवाद से नहीं, आज बस्तर जो है कॉफी की खुशबू से, महुए की खुशबू से देश और विदेश में पहचाना जा रहा है। तो बस्तर विकास के पथ पर अग्रसर है, नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है। और जिस प्रकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का एक नारा लेकर जो हमने सरकार में जो कार्य करने शुरू किए लोक कल्याणकारी, इस गाड़ी को हम रुकने नहीं देंगे और निश्चित तौर पर आदिवासी भाई जो है हमारे हैं
और उनकी जो मांगे उन पर बिल्कुल विचार किया जा रहा है। कुछ मांगे मान ली गई हैं और बाकी भी मांगे मुझे लगता है बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा कि कानूनी सलाह और अन्य विश्लेषण करने के बाद उन्हें मांगी जाएगी और बिल्कुल आदिवासियों के साथ हक होगा, न्याय होगा। न्यायिक जांच रिपोर्ट की भी जो जांच होने के बाद भी जो रिपोर्टें आ रही है, ये सब रिपोर्टें कब की है? जो घटनाएं घटी थी वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही घटी थी, जो कि न्यायिक जांच होने के बाद जिनकी रिपोर्टें आ रही है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं, निर्दोष आदिवासियों को जेल से छोड़ने वाली भी जो बात है, ये बंद क्यों हुए थे? ये बीजेपी के शासन में ही तो बंद हुए थे। उन्हें छोड़ने का काम, उन्हें रिहा करने का काम हम कर रहे हैं। जिनको फर्जी मुठभेड़ में, फर्जी मामलों में जेल में बंद किया गया था, जिन्हें नक्सली बताया गया था, मैं आपको बता दूं 950 से अधिक आदिवासियों को जेल से भी रिहा किया गया है और पटनायक कमेटी, जस्टिस पटनायक की कमेटी इस पर गठित की गई है, जो कि अपना काम बिल्कुल जारी रखे हुए है और आगे भी और आदिवासियों की रिहाई होगी और छत्तीसगढ़ में न्याय होगा आदिवासियों के साथ। जी बिल्कुल नितिन जी, हमारे साथ चर्चा में संजय जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आपसे भी मेरा सवाल वही है कि आखिर आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अभी आपने नितिन जी की बात सुनी, उनका कहना यह था कि वो बीजेपी की कुछ चीजें थी जो हमें विरासत में मिली थी। क्या कहेंगे इस पर? संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ विनोद नागवंशी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि आदिवासी नेता हैं। विनोद जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि आखिर आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं क्या एक असंतुष्टि की भावना है आप लोगों के मन में सरकार के प्रति? जोशी जी, एक सामान्य बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अगर कोई मांग पूरा नहीं होता है तो आवेदन, निवेदन, फिर लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। इस प्रदेश में लगभग 90 लाख आदिवासी हैं और अगर विधानसभा में कहा जाए तो 30 विधायक हैं, रिजर्व 29 सीट में 27 विधायक हैं। और आंदोलन में नितिन जी ने सही कहा कि हमारे आंदोलन आज का नहीं है, ये लगभग 15 साल पुराना है, जो सब पूरे संवैधानिक विषय है जी। और 19 जुलाई से लगातार आंदोलन जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पे करते आए हैं। 30 अगस्त को रेल जाम और चक्का जाम किए थे, जहां पर कलेक्टर कांकेर और कलेक्टर बालोद के माध्यम से प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय एक टीम दिया गया था सीएम साहब से मुलाकात के लिए। आज तक समय नहीं मिला जी। उसके बाद विधानसभा घेराव प्रवास किया गया और 14 मार्च को विधानसभा घेराव जब आया, उसमें चीफ सेक्रेटरी को भी एक ज्ञापन दिया गया अल्टीमेटम देकर और मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया 23 सूत्री संवैधानिक मांग देकर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। अचानक अभी 22 तारीख से कुछ ब्लॉक के लोग सुबुगाहट हुई कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। 22 से 23 तारीख तक, 24 तारीख को लोग धरना में बैठे रहे, तब भी कोई मिलने नहीं गए। अचानक 25 तारीख को 2 विधायक जी जाके मिलने भी आए, मुख्यमंत्री से मिला भी रहे और कहते कि मांग पूरा हो गया। और मांग कौन सा पूरा हुआ है? उसमें संवैधानिक मांग में पेशा मैनिफेस्टो था कांग्रेस का, वो 3 साल तक पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। एडेसमेटा पे और सिलगर पे हम लोग लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आज भी सुकमा में आंदोलन चल रहा है उस क्षेत्र में कि मृतक परिवार को 50 लाख, प्रभावित को 5 लाख, आश्रित को नौकरी और दोषियों पे तत्काल दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। और साबित हो चुका है कि निर्दोष ग्रामीण को मारा गया। आज भी आश्वासन, इसके पूर्व भी कोई टीम जाके सीएम साहब से मिले थे, वहां भी आश्वासन दिया गया कि चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर यह बात होगी और आपका निराकरण होगा, लेकिन साल भर हो गए अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। 14 मार्च को विधानसभा घेराव में जो 23 सूत्री मांग था, उसमें के प्रमुख मांग को छुआ नहीं गया। और एक जो मांग अभी रामायण प्रतियोगिता जो जनपद स्तर पे कराया जा रहा है, जिसका मांग शायद मुख्यमंत्री ने कहा तत्काल बंद हो जाएगा, अभी हमारे आदिवासी नेता कह रहे थे। मैं बता दूं, अभी बात हुई बालोद जिला के जिलाध्यक्ष से, जनपद सीओ अविनाश ठाकुर जी पूरी तैयारी तामझाम के साथ बैठे हैं और समाज के लोग को 2 टूक कह दिए, आपको जो करना है कर लो, शासन की ये आदेश है, रामायण प्रतियोगिता होकर रहेगी। मतलब मुख्यमंत्री के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे। ठीक है, आज इस बार जाके मिल लिए, लेकिन इसके पहले जब बस्तर से लोग नगर पंचायत को विषय को लेकर आए, पूरे रायपुर तक आ गए, न एसडीएम, न टीआई, न वहां के विधायक, जबकि उस क्षेत्र में मंत्री भी पढ़ते हैं, उस क्षेत्र में पीसीसी चीफ भी पढ़ते हैं, संसदीय सचिव पढ़ते हैं, किसी ने जाके नहीं बोला। सूरजपुर से लोग निकल के आए, जो कि मैनिफेस्टो में था कि जमीन अधिग्रहण नहीं होगा आदिवासियों का, वो भी पैदल चलते, किसी रोका नहीं। 23 सूत्री मांगों में से नहीं, वो 5 सूत्री जो मांग बोल रहे हैं। विनोद जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। संजय जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि जो आंदोलन हो रहा है
और जिसको लेकर के बार बार इस तरह की बात उठ रही है। आखिर ये आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार से कुछ गलती हो रही है, सरकार सुन नहीं पा रही है, या चीजें धरातल पर उतर नहीं पा रही हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो सर्व आदिवासी वर्ग जी, जो आंदोलन सर्व आदिवासी वर्ग लगातार कर रहा है, इस सर्व आदिवासी समाज का जो आंदोलन है वो लगभग 22 सूत्री मांगों को लेकर ये लगातार अपनी डिमांड्स को रख रहे हैं। इस सरकार के साथ में बड़ी दिक्कत ये है, यार इसको, इस सरकार के साथ में बड़ी दिक्कत ये, हटा इसको जी, निकाल लो। इस सरकार के साथ में बड़ी दिक्कत ये है कि क्या कर लिए तुम? जी संजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, जी संजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अभी मुझे जो सूचना प्राप्त हो रही है जी कि जो इस आदिवासी समाज के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जी, जो मुख्य रूप से जो आंदोलन चल रहा है सर्व आदिवासी समाज के बैनर पर, उस पर सरकार कहीं संज्ञान नहीं ले रही है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं की जा रही है। इस बीच कुछ लोग निकलकर प्रायोजित रूप से जो धरना आंदोलन कर रहे हैं, उनके पास सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। अर्थात जो कांग्रेस का चरित्र, जो पुराना चरित्र रहा है कांग्रेस का, कि आपसी तोड़फोड़ करो और आंदोलन को समाप्त करो, जो इनकी नीति रही है वही नीति एक बार फिर से सामने आ पा रही है। इससे आदिवासी समाज में उग्रता है, आदिवासी समाज में नाराजगी है। मुझे लगता है यदि वास्तव में सरकार ईमानदार है तो सभी लोगों को बुलाकर आपस में बैठकर बातचीत करके उसका क्या निराकरण हो सकता है। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं, लगभग 2 महीने 3 महीने साल भर से ये आंदोलन चल रहा है, वहां पर सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं पहुंचे? और जो अभी प्रारंभ होता है उसके पास जाकर तत्काल जाया जाता है, प्रतिदिन जाया जाता है, उनसे बातचीत करके उसको इस तरीके से मोल्ड किया जाता है। तो मुझे लगता है जब ईमानदारी बिल्कुल इस सरकार के अंदर में नहीं है, आदिवासी वर्ग की सरकार कहती है कि हम आदिवासियों के साथ में, लेकिन आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए ईमानदारी नहीं बरत रही सरकार। ये सरकार का दोहरा चरित्र है और ये सरकार का गंदा चरित्र है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल संजय जी, बात करिए, सुनिए, काम होता है नहीं होता है, लेकिन ईमानदारी बरती। जी संजय जी, नितिन जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा संजय जी की बात पर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये आदिवासी हितैषी होने की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 15 वर्ष ये शासन काल में रहे, मेरे साथ आदिवासी समाज के नेता भी बैठे हैं। ये बताएं कि ये जो इनकी आवश्यकता थी, या ये इनकी जरूरतें थी, या ये इनकी मांगे थी, या ये इनकी समस्याएं थी, ये कब की है भाई? इन्होंने क्या किया? 15 साल का मटर छिले शासन में रहते हुए इनसे तो कुछ हुआ नहीं। हम कर तो रहे हैं, हमने मैनिफेस्टो में भी जो बात की है, चाहे वो पैसा कानून की बात हो, चाहे आदिवासियों के जमीन वापसी की बात हो, उसके अलावा भी बढ़ चढ़कर आदिवासी क्षेत्रों में हमने काम किया है। बंद पड़े, मैं बता दूं, 450 स्कूल चालू करवाए हैं, और भी कई चीजें यदि गिनवाएंगे तो 54 प्रकार की वनोपज की खरीदी को समर्थन मूल्य पे सरकार कर रही है। आज छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, बस्तर संभाग जो है, आज नक्सलवाद से नहीं अन्य चीजों से, आज बस्तर के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे हम वनोपज कहें, चाहे हम इमली कहें, चाहे हम महुआ कहें, चाहे हम कॉफी कहें, इसकी महक जो है पूरे देश और विदेशों तक फैली है। तो ये इनको सोचना चाहिए कि 15 साल जो इन्होंने शासन किया, ये मांगे, ये आवश्यकताएं आदिवासियों की, इन्हें तब क्यों समझ में नहीं आई? हमें समझ में आ रही है। हो सकता है कहीं 6-8 महीने की किसी काम में या किसी संवाद में, बीच में कोरोना काल के समय जरूर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस में दिक्कत आई होगी, लेकिन बिल्कुल प्रदेश सरकार संवेदनशील है और आदिवासी भाइयों के साथ खड़ी है, क्योंकि सरकार ही आदिवासियों की है। जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि 29 विधायक हैं आदिवासी समाज से। जी नितिन जी, बात आपने बिल्कुल सही कही है कि महुए की महक रही है, अच्छी बात है, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि आखिर आंदोलन हो क्यों रहा है? आपने कहा कि बस्तर की पहचान बदल गई है, महुए की महक घूम रही है, लेकिन फिर भी आंदोलन तो हो ही रहा है ना। चीज बताइए, नहीं देव्यांशु जी, एक चीज बताइए, ये आदिवासी जो जेल में बंद है, क्या इनको हमने बंद किया? ये जो फर्जी नक्सली कहकर जो इन लोगों ने अरेस्टिंग की, ये किसके शासनकाल में हुई? ये इनके शासनकाल में। हम तो रिहा करने का काम कर रहे हैं, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। उनको रिहा भी किया है, 1000 से ज्यादा आदिवासियों को रिहाई हो चुकी है, और जस्टिस पटनायक की समिति जो बनी है लगातार इस पर काम कर रही है, और भी जो प्रकरण होंगे बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। जो न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भी बिल्कुल कार्रवाई होगी।
किसी को नहीं बख्शेंगे। और रहा सवाल और पैसा कानून और सारी चीजें जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये मिले थे, जिसमें 5 मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा है कि 1 माह में बाकी मांगों पर भी न्याय सम्मत विचार करके आपके हित में काम होगा। जी संजय जी, नितिन जी का कहना यह है परोक्ष रूप से कि गलती तो आपकी है और वो तो न्याय कर रहे हैं, गलती आपसे हुई थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नितिन जी विषय से कोसों दूर हैं, आम इमली की महक महका रहे हैं, 15 वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं, यदि इतना अच्छा वातावरण है तो आदिवासी भाई क्यों आंदोलन कर रहे हैं? सीधी सी बात है, ये थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, यदि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आंदोलन क्यों होगा? यदि सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग नाराज क्यों होंगे? अरे बहुत सामान्य सी बात है, तो सामान्य ज्ञान है कि आप अक्षम है, आपकी अक्षमता है। देखिए विषय ये है कि ये एक ऐसे लोग हैं जो बगैर योजना के और बगैर प्रबंधन के सब कुछ कर देते हैं। अभी जैसे कर्जा लेगा 70,000 80,000 जाएंगे जब तो 1.5 लाख करोड़ों का कर्जा देकर जाएंगे आने वाली सरकार। इनकी कोई योजना नहीं। अब इन्होंने वादा किया, सुनो अब इन्होंने वादा किया, भी ले रहा है, गुजरात भी ले रहा है, उत्तर प्रदेश भी ले रहा है। अरे मेरी बात सुनो ना, आपके समय मैंने आपके समय मैंने नहीं कहा शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए, अरे शांत रहिए, आपके सामने मैंने नहीं कहा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अब ये इन्होंने कहा सरकार बना रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बात करना तो कांग्रेस को आता है। हम बिल्कुल अभी 6 महीने के अंदर में सब आदिवासियों को नहीं कर देंगे, पसीने छूट रहे हैं, देश के अंदर में संविधान है, देश के अंदर में कानून है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप केवल वोट बटोरने के चक्कर में ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज की गई है सरकार जिनको सॉल्यूशन करने में, जिनका समाधान करने में समय लग रहा है। मैं बोलता हूं तो आप बोलते हैं, बीच में मत बोलिए। जब इनको समझ नहीं आता तो ये बीच में बोलते हैं। अब ये बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं ना, मतलब इनको एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। क्यों नहीं बोलूंगा? संजय जी, संजय भैया, आप जो बोल रहे हैं इस प्रकार की धाराएं, इस प्रकार की धाराएं आदिवासी भाइयों को पर्यटन के अंदर जिसको छोड़ना ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस एक एक करके बात कीजिए। संजय जी, जस्टिस नितिन जी, पटनायक की और उस पर कार्रवाई नितिन जी आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। संजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, आदिवासियों में कैसे डिफरेंशिएट पैदा किया जाए, ये 2 आंदोलन किस तरीके से खड़ा करे, एक आंदोलन को ये प्रश्रय दे, मूल आदिवासियों को ये सहयोग नहीं करे। ये जो इनकी नीति है ना, तोड़ो, आपस में लड़ाओ और तोड़ो। ये आदिवासी समाज इसलिए उग्र है, क्यों नहीं दोनों तीनों चारों ग्रुप को बैठाकर आपस में बैठकर क्यों नहीं बातचीत की जा रही है? क्यों नहीं वो धर्म संजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, संजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। बातचीत कर रहे क्यों आप सारी की सारी सीटें हार गए? जो मूल आदिवासी है जिनके साथ बातचीत नहीं हो रही, बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। संजय जी, नितिन जी एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। बड़ा साफ हो गया आप लोगों का काम, केवल छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम, आपस में लड़वाना, वाद पैदा करना, ये वाद वो वाद, केवल इसमें बर्बाद हो गई है। इसीलिए आज यूपी में स्थिति की है, छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति होने वाली है। संजय जी आपकी बात, संजय जी संजय जी संजय जी जितना किया हमने जितना काम किया उसके लिए कभी और बैठ जाना, कभी और संजय जी अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं नितिन जी की प्रतिक्रिया ले लूं। सुकमा जाते, बीजापुर जाते, नारायणपुर जाते, किसने किया? कर्जा माफ किया और गिनाओ, आदिवासियों की जमीन वापस, कर्जा माफ किया, रकबा कम कर दिया, रकबा कम कर दिया, संजय कर्जा माफ किया, संजय जी नितिन जी हम विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं। खर्चा भैया ये आंदोलन कहाँ से आया ये बताइए? राजीव भवन का पैसा, ये 15 साल आपने क्यों आवाज नहीं सुनी? 58 साल तुम क्या किए? हम सुन तो रहे हैं, मेरे साथ बैठे हम इनकी संजय जी, नितिन जी आप दोनों से मैं बात करूंगा। इस बीच में हमारे साथ विनोद नागवंशी जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, नितिन जी हमारे साथ विनोद नागवंशी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ रुख करता हूँ, आपके पास वापस लौटूंगा। विनोद नागवंशी जी, राज करे हो देश में। विनोद नागवंशी जी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अधिकार था छत्तीसगढ़ियों का जो दिया है, बार-बार क्या कहते हैं? संजय जी, नितिन जी, संजय जी, छत्तीसगढ़ वासियों का छत्तीसगढ़ राज्य बना। संजय जी, नितिन जी एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके अपनी बात रखें। इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो आप में से किसी की भी बात हम नहीं सुन पाएंगे। संजय जी, नितिन जी एक एक करके अपनी बात रखें, अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो किसी की भी बात हम नहीं सुन पाएंगे। दिव्यांशु जी आपने सुना नहीं तो आप इसको रिवाइंड कर लीजिए, कौन किसके बीच में डिस्टर्ब किया? जो लोग पीड़ित रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, वो बीच में डिस्टर्ब करते हैं। नितिन भाई ने किया है, मैंने नहीं किया अपनी तरफ से। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा चर्चा में। दोनों नहीं, ये राजनीति का नहीं है, दोनों नहीं।
जिसने गलत किया उसके लिए आप जिम्मेदारी बोलते है। जाएंगे, मैं काउंटर नहीं नितिन जी ने बीच में करूंगा। बोला मेरी है। पार्टी चर्चा में विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, चर्चा में विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, बीच में बोला है, इसलिए मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं। चर्चा में विनोद जी भी जुड़े और हुए हैं। यदि मैं आप यदि डिस्टर्ब करेंगे, आप यदि डिबेट को खराब करेंगे तो फिर मैं शांत नहीं रहूंगा। चर्चा मुझे में ऐसा हमारे लगता साथ है चर्चा में कि हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, विनोद नागवंशी जी। काम नहीं है आप लोगों के पास। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा, विनोद नागवंशी जी, आपने दोनों को ही सुना, कांग्रेस प्रतिनिधि को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है। आपत्ति नहीं है, लेकिन जब विनोद जी मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मैं जोशी जी जो कह रहा हूं, आंदोलन शुरू करते आ रहे हैं जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि आपने दोनों ही सरकारों का दौर देखा है, आपने दोनों को देखा, आपको क्या लगता है कि चूक कहां हो रही है, क्यों नहीं हो पा रही है मांग पूरी, क्यों आखिर आंदोलन इतना उग्र होता जा रहा है बार बार? विनोद जी, ऐसा लगता है कि बीजेपी के समय में आंदोलन करते करते आगे बढ़े जी, तो 19 फरवरी 2018 राजा रावण भाटा के मैदान में लगभग 1 लाख लोग संख्या थी जिसमें हम थे, और उसमें से जितने हमारे समाज के नेता पीछे बैठ के समर्थन में थे, लगभग उनमें से 15 लोग विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं और 4 मंत्री हैं। हमारी उम्मीद उनसे बढ़ गई कि हमारे बीच के आदमी आज विधानसभा में गए हैं, हमारी बातें पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अफसोस आज तक न हमारे साथ कहीं बैठ के बात करते हैं, न मुख्यमंत्री से मिलाने का प्रयास करते हैं, न कहीं आश्वस्त करते हैं। समाज हताश हो गया है। लगातार अब उनको ऐसा चिंता हो रहा है कि कहीं हमारा अस्तित्व खत्म ना पड़ जाए। वो 14 ग्राम पंचायत जो अनारक्षित किया गया था शेड्यूल एरिया में कैसे कर देगा, हम तो चिंतित है। और रही एक बात जो मुख्यमंत्री ने आज दावा किया कि रामायण प्रतियोगिता शासकीय नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं, बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक में अविनाश ठाकुर जी जनपद सीओ हैं, उसने दावा किया और चैलेंज किया समाज वालों को, हम करके दिखाएंगे, जो करना कर लीजिए बोल के। वहां तो मतलब मुख्यमंत्री बोलने के बाद भी अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। आदमी चल चल के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आंदोलन 11 सूत्री मांग में नितिन जी 11 सूत्री मांग विनोद जी की बात पूरी हो जाएगी, समाधान कर रहा हूं आपका। नितिन जी 23 तारीख से लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, जाम कर दिए, सेंसिटिव एरिया है, पूरे विधायक आदिवासी हैं, कोई जाके नहीं मिले। इसके पहले रेलवे जाम किए बालोद जिला में, कांकेर का हाईवे जाम किए, कोई नेता अधिकारी मिलकर बात नहीं किए। हम लोगों ने पहल किया कि भाई सरकार के साथ बात करना है, तभी तो हमारी समस्या हल होगा। हमने 35 लोग का सूची भेजा है मुख्यमंत्री के पास में, मुलाकात हमसे नहीं किए, लेकिन सैकड़ों लोगों को बुला के भोजन जरूर करवाए। ये कब की बात है? अगस्त की बात है। उस समय भी सीएम ने दावा किया था मुख्यमंत्री जी ने कि आपकी मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी के हाई लेवल कमेटी में पूरा करेंगे। वो बात होते होते 8-9 महीने गुजर गया, इसलिए हमको विधानसभा घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 14 मार्च को हमने चीफ सेक्रेटरी को साफ साफ कहा कि एसडीएम कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देंगे, या तो मुख्यमंत्री जी के पास से कोई आदमी खास आए जो वहां तक बात पहुंचाए, या चीफ सेक्रेटरी के पास से मंत्रालय से कोई आदमी आए। हमने दोनों ज्ञापन देके अल्टीमेटम दिया है 1 महीने का। अगर नहीं हो पाया ये मांग पूरा, तो जो भी समाज अगर उग्रता करेगी उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शासन की होगी। बिल्कुल लगभग इसी बात से कुछ ब्लॉक लोग निकल आए, 2 विधायक मिल के आए, पहल किए। लेकिन आज भी जोशी जी 5 मांगे जो बोल रहे हैं वो आंशिक हो सकता है, लेकिन प्रमुख पेशा को छोड़कर जिसका पालन नहीं हो पा रहा है, हर महीने उसका नुकसान बहुत हो रहा है। 23 सूत्री संवैधानिक मांग मुख्यमंत्री जी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ा हुआ है, आज भी चर्चा के लिए ना बुलाया जा रहा ना पहल की जा रही। हताश है, नाराज है, समाज के नेतृत्व भी अब सशंकित हैं कि नीचे के लोग कहीं उद्वेलित हो गए, ग्रामीण उद्वेलित हो गए, युवा उद्वेलित हो गए, सरकार में स्थिति क्या बनेगी। जी विनोद जी, अच्छे समय कम है विनोद जी, समय हमारे पास कम है, समय हमारे पास कम है। मैं त्वरित एक टिप्पणी लेना चाहूंगा नितिन जी से। नितिन जी, आपने अभी विनोद जी की बात सुनी, मैं आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा, बताइए। नितिन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जी नितिन जी, आपने अभी विनोद जी की बात सुनी। संजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विनोद जी की एक बात जो थी, बार बार कह रहे थे कि जिसमें बालोद के कोई जनपद के सीईओ हैं, उन्होंने वो रामायण प्रतियोगिता कराने की बात कही, और मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी यदि ऐसा हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने दोपहर को ही बोला है, उसका आदेश शायद लिखित तौर पे जारी नहीं हुआ होगा या उस अधिकारी को पता नहीं होगा। और यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित तौर पर इसमें बिल्कुल अवगत कराया जाएगा, और इसमें जैसा माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल इसमें अवगत कराया जाएगा। संजय जी, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, समय हमारे पास कम है। संजय जी। देखिए दिव्यांशु जी,
मुझे लगता है गोस्वामी जी ने पूरी बातों को सामने रख दिया है और भूपेश बघेल की सरकार को आईना दिखा दिया है कि वास्तविकता क्या है। हम तो बीजेपी के हम करेंगे तो इनको तकलीफ है कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी सामने रख दी, क्या रामायण प्रतियोगिता से लेके क्या, और वो कहां छुपे बैठे हैं 15 लोग जो आंदोलन थे, जब विधायक नहीं थे आंदोलन थे, आज विधायक है, संसदीय सचिव है, मंत्री है, क्यों नहीं सामने आकर इसको आपस में बैठकर बातचीत करते हैं? आप केवल लफाजी करना है 15 साल 18 साल 20 साल, इससे काम नहीं चलेगा। ये सरकार निकम्मी है, आदिवासियों के प्रति दुखड़ा व्यवहार रखती है, आदिवासियों को तोड़ने का काम करने का काम लगातार संवाद हो रहा है। सरकार को अगर इतना ही आप लोगों ने आदिवासी किया, संजय जी को बोलने दीजिए। 12 की जगह 1 भाई आप सत्ता से बेदखल नहीं होते, यदि इतना ही इनकी नैतिक भावनाओं को यदि आप लोगों ने समय की कमी है। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, संजय जी और विनोद जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, सर्व आदिवासी समाज ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर के अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के उनसे चर्चा की है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 5 मांगों को मान लिया गया है, जो कुछ मांगे रह गई है उनको भी जल्द ही मान लिया जाएगा। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में जो एक असंतोष पनपा है, अब देखने वाली बात यह होगी कि जो असंतोष है ये कितनी जल्दी शांत हो पाता है और उनकी जो मांगे हैं वो कितनी जल्दी मांगी जाती है। IND गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।